करने का अवसर प्राप्त होता है। तो भगवान कितने प्यारे हैं ना, कितने दयालु हैं। जीव भगवान का अंश है, उसका कर्तव्य है अपने अंशी की सेवा करना। जैसे कि मछली अगर पानी में से निकाल दी जाएगी तो मछली कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी भी सुखी नहीं रह सकती। और आप अगर मछली को दिखाओ, चलो भाई तुमको दूध में डाल देते हैं, दूध भी तो जल है ना, लिक्विड है, तो क्या दूध में वो जिंदा रह पाएगी? अगर आप इसे एसिड में डाल दो, शरबत में डाल दो, तो क्या वो जिंदा रह पाएगी? नहीं, उसे तो जल ही चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। इसी प्रकार से हम जब तक भगवान से जुड़ेंगे नहीं ना, तब तक दुखी रहेंगे, तब तक समाज में भी दुख व्याप्त रहेगा। जब तक भगवान हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे, हम कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं हो सकते। जो ये कहा जाता है ना कि हम मॉरल एजुकेशन देंगे आपको, या हम जो है सम्मान करना सिखाएंगे एक दूसरे का, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीच में से तो भगवान को निकाल ही दिया आपने। और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हम कर देंगे काम, तो ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी तो अज्ञान में बैठे हुए हैं, आप भी तो अज्ञानी हैं। आपने कहा अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाना कि आप आत्मा हैं, है ना? भाई हम लोग यही तो कहते हैं ना, मैं ये हूँ, वो हूँ, यहाँ काम करता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, मेरी पगार इतनी है, प्रमोशन कब होगी, हाँ, और ये कपड़े खरीदूं, वो कपड़े खरीदूं, ये सब तो चलता रहता है। पूरी दुनिया की जो राजनीति और आर्थिक व्यवस्था है वो हमारी देहात्म बुद्धि पर ही तो चल रही है। अगर मान लीजिए इस दुनिया में सभी लोग ये समझ जाएं कि मैं जीव हूँ और भगवान का अंश हूँ, तो सोचिए क्या उनकी डिमांड रहेगी कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ब्रांडेड जूते पहनूं, ये खरीदूं और वो खरीदूं, ये पढ़ूं और वो पढ़ूं? नहीं, कोई डिमांड ही नहीं रहेगी। तब क्या होगा? तब तो ये जो इकोनॉमी है हमारी, ये शायद उस तरीके से ना दिखाए बढ़ोतरी, क्योंकि सब भगवान के भक्त हो गए हैं तो संतुष्ट हो गए हैं बेचारे। अब क्योंकि संतुष्ट हो गए हैं तो जाहिर है कोई मांग रहेगी नहीं उनकी। और समाज में इतना जो अत्याचार है ना, इंसान का इंसान के प्रति इतना घिनौना अत्याचार, इतने अपराध, वो तो एकदम समाप्त हो जाएंगे, एकदम। लेकिन क्या है ना कि जीव इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकले, ऐसा चांस उसे कभी मिलता ही नहीं। बहुत किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ कि वो अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान सके और भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सके और उस संबंध को निभा सके। बहुत ही कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो ये जो आपको बताया, जहाँ हम ये समझते हैं कि अरे भाई दिस इज माई ड्यूटी, मैं पति हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों की केयर करूं, मैं पत्नी हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं फैमिली की केयर करूं, भाई मैं तो बाहर में इतना बड़ा सरपंच हूँ, गांव की केयर करना मुझे है। और इस तरीके से जो कुछ भी चल रहा है ये सब उपाधियां हैं, उपाधियां। और क्या है ये सब टेम्पररी हैं। पति हो तुम लेकिन हमेशा रहोगे नहीं, पत्नी मर जाएगी या तुम मर जाओगे तो जगह खाली, पोस्ट खाली। अब कहाँ हो तुम, किस योनि में घूम रहे हो? सोचो। या तुम कुछ भी क्यों ना हो, राजा महाराजा ही क्यों ना हो, कभी तो राजपाट छिन जाएगा, तब कहाँ हो तुम? आज तुम डॉक्टर हो, कल एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम डॉक्टर रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम रहे ही नहीं। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि ये मेरा कर्तव्य है, इसे मैं करूंगा, ये मानसिक संस्कार है और इन्हीं संस्कारों के चलते हुए हम कर्म करते हैं और ये सब अस्थायी है, ये आप जानते हैं। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं। हम इन मानसिक संस्कारों की वजह से चाहे अस्थायी कर्म ही क्यों नहीं करना चाहते हो, पर भगवान हमें उसका भी पूरा पूरा मौका देते हैं। भगवान उस दरिया दिल पिता की तरह है जो अपनी जिद्दी बच्चों की कुछ एक मांगों को पूरा करता रहता है, अनेक अनेक मांगों को पूरा करता रहता है। ऐसे ही प्यारे भगवान हमें हमारे मनोरथ पूर्ण करने का अवसर देते हैं। हालांकि वो भी जानते हैं कि ये मनोरथ हमें कहीं लेकर नहीं जाएंगे, बारंबार इस संसार में ना भटकेंगे। समझाने के लिए अनेक भक्तों को भेजते हैं, लेकिन समझ नहीं आता तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आप भी असल चीज को समझिए कि आप जीवात्मा हैं और अपनी भलाई के बारे में सोचिए, ठीक है?
और आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए प्रेमधारा को, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक नमस्कार। राधा रानी को प्रणाम, जगत महारानी को प्रणाम। प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्पण। संसार रूपी जंगल में भटके हुए जीव को भगवान के चरणों में अर्पित करने के प्रयास का नाम है अर्पण। और इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। भक्ति मार्ग में आई बाधाओं और संशयों को हटाने के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं अपने प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, और सुनते रहिए हमारे जवाब। तो कार्यक्रम में हम लेते हैं आज का पहला प्रश्न, देखते हैं कौन है ये। मेरा नाम अरविंद है, मेरे से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन पूछना था कि क्या सदगुरु ही भगवान होते हैं? अरविंद जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गुरु ही भगवान होते हैं। तो हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं कि गुरु ही भगवान होते हैं, पर शास्त्र ये जरूर कहते हैं कि जो सदगुरु, याद रखिएगा, एक होते हैं गुरु, दूसरे होते हैं सदगुरु, जो कि भगवान के बहुत निकट होते हैं, जिनका हृदय बहुत ही दया से भरपूर होता है, करुणामय होता है, जिन्हें भगवान का अनुभव हुआ रहता है। ऐसे सदगुरु भगवान के निकट होते हैं, इसीलिए उनका आदर करना अत्यंत आवश्यक है। इसी से आपकी भक्ति बढ़ेगी, है ना? तो ये बात याद रखिए। भगवान ने कहा भी है, आचार्य माम विजान्यन न अवमानित करेजे। भगवान ने कहा है कि ये मान के चलना कि जो आचार्य हैं, क्या बोला गया? आचार्य, यानी वो जो आपको उपदेश दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, उनका आचरण भी सुंदर होना चाहिए, भक्ति पूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि पैसे के पीछे भाग रहे हो, संस्था के पीछे भाग रहे हूँ, अपनी संस्था का नाम आगे करने के लिए दूसरी संस्थाओं की बुराई कर रहे हूँ, दूसरे लोगों की बुराई कर रहे हूँ, भक्तों की बुराई कर रहे हूँ। ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं, अपने आप को गुरु कहता हो। तो भगवान ने कहा है, आचार्य माम विजान्यन, जो आचरण में भी मेरे जैसा शुद्धता रख, वो मेरे जैसा है। और फिर उसके अंदर मनुष्यत्व मत देखना, उसके अंदर भगवतत्व देखना, यानी कि भगवत्ता देखना। परंतु ऐसा कहने के बावजूद भी गुरु भगवान नहीं हो जाते, पर गुरु भगवान की तरह, सदगुरु खास तौर से भगवान की तरह पूजनीय हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं। और देखिए, हमारी संस्कृति में तो हम एक चींटी का भी आदर करते हैं। फिर जो आपको भगवान के संबंध में ज्ञान दे और आपको उपदेश दे, उसका आप आदर नहीं करें, ये तो ठीक बात है ना? मेरा नाम राजकुमार शर्मा हुआ, मेरा घर पड़ता है भागलपुर, भागलपुर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब भगवान की पूजा क्यों करते हैं, और जब कोई व्यक्ति भगवान का पूजा करता है तो जो उसके श्रद्धा, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं रखते हैं, अच्छा से पूजा क्यों करते हैं? जब कोई एक्सीडेंट कर जाए या कुछ भी हो जाए तो ऐसा क्यों होता है कि उस समय के लिए भगवान को याद करते हैं, उसके बाद फिर भगवान को याद नहीं करते हैं? राजकुमार जी, मुझे ऐसा लगता है आपका प्रश्न सुन करके कि आप सच में भगवान से बड़ा प्यार करते हैं, और आपको बड़ा दुख होता है जब लोग भगवान की पूजा श्रद्धा से युक्त होकर नहीं करते, है ना? श्रद्धा विहीन पूजा करते हैं, बस नियम सेवा निभाने के लिए करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, आपके दिल में ये उठा, मुझे बड़ी खुशी है। और आप सही कहते हैं, इसलिए करते हैं भगवान की पूजा लोग श्रद्धा विहीन होकर के, क्योंकि उन्होंने अपने देखा है, अपने आसपास श्रद्धा विहीन लोगों को ही पूजा करते हुए देखा है। थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है, ऐसा नहीं होती है, लेकिन प्रेम नहीं होता है। अगर प्रेम हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस प्रेम का स्पंदन आपको न छुए या किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित ना करे। और जो आपने ये पूछा कि भाई एक्सीडेंट के बाद और दुख आने के बाद ही लोग याद करते हैं, तो आपने सुना भी है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। तो जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, सीधी सी बात है। लोग सुनते हैं, कॉपियों में लिख भी लेते हैं, नंबर भी ले आते हैं, लेकिन जीवन में अपनाते नहीं है। इसीलिए संतों की वाणी
को अगर कोई समझ पाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। मैं तो आपसे यही कहूंगी राजकुमार जी, लोग क्या करते हैं इसे मत देखो, तुम्हारे को भी तो मनुष्य जीवन मिला है ना, तो भाई तुम भी जो है भगवान की भक्ति खुद करना शुरू करो और खुद एक ऐसा उदाहरण बन जाओ लोगों के लिए कि लोग कहें भाई भक्ति हो तो ऐसी हो। मेरा नाम जानू है। जीवन में मतलब जिसे माँ बाप है उनको पूजना चाहिए, या मतलब भगवान ही इतना क्यों, भगवान को ही इतना क्यों माना जाता है कि भगवान है भगवान है भगवान है। मतलब जो साक्षात आपके सामने है उसका कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अदृश्य है उससे पीछे दुनिया भाग रही है। देखिए जानू जी, आपकी चिंता बड़ी स्वाभाविक है, और जब हम कहते हैं ना कि भगवान ही सर्वस्व है तो हम ये नहीं कहते कि माँ बाप बेकार हैं, हम ये नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते, शास्त्र भी ये नहीं कहता कि माँ बाप बेकार हैं। कभी भी कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि आप माँ बाप को छोड़ दें, त्याग दें, उन्हें दुख में रखें और भगवान के पीछे भाग जाएं। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, भगवान भी ऐसा नहीं कहते। भगवान के तो अधिकतर जो भक्त थे वो तो बड़े बड़े जो भक्त हैं वो खुद गृहस्थ हुए हैं, माँ बाप की केयर करने वाले हुए हैं, देखभाल करने वाले हुए हैं। तो जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ करके और ये सोचे कि भाई भगवान का बहाना बना करके सब छोड़ छाड़ के भागो, तो उस व्यक्ति को भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात, भगवान अदृश्य हैं और उन्हें देखा नहीं जा सकता, क्यों लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। तो देखिए ये तो बात है, अदृश्य है किंतु देखा नहीं जा सकता ऐसा मत कहिए। प्रेम अगर उनसे हो जाए तो क्या वो दिखते नहीं है? प्रेम करने वालों से पूछिए, प्रेमी की नजर पाएंगे आप तो दर्शन भी हो जाएंगे आपको। तो देखिए मैं तो यही कहूंगी आपकी बात पर कि भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि माँ बाप को आप ओल्ड एज होम में जाके छोड़ आओ। ऐसी भक्ति से कुछ होने वाला नहीं। माँ बाप की केयर करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, कम से कम अपनी जिम्मेवारियां निभाई है, आपसे आस लगाई है, वो सब पूरी करते हुए अब भगवान की बड़ी सुंदर भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि तन से भगवान की भक्ति नहीं, मन से भगवान की भक्ति की जाती है। समझ आया? आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और पूछ सकते हैं अपने प्रश्न इन फोन नंबर्स पर 9871112255 यानी 9871112255। आज के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न किसका है। मैं अंजू बोल रही हूँ गाजियाबाद से। अब मेरा प्रश्न है कि जैसे हमें मतलब जो हमें दुख मिलते हैं जीवन में, तो ये सब हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। तो जो भी हमें मतलब भोगना है, सब कुछ जो हम भोग रहे हैं, या दुख है, दर्द है, जो भी है, सब कुछ हम अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं। तो क्या हमें इन्हें, अब जैसे कोई दुख है या दर्द है, तो हमें क्या इन्हें मतलब दूर नहीं करना चाहिए? जैसे डॉक्टर के पास जाके उन्हें दिखाना नहीं चाहिए कि मैं ये दुख है या ये दर्द है, तो हम डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें अपना इलाज कराएं, ऐसे ही रहना चाहिए? ये पूछना चाहिए। अंजू, बड़ा दिलचस्प प्रश्न है आपका। ये बात सही है कि हमें जो सुख और दुख मिलते हैं हमारे कर्मों की वजह से मिलते हैं, चाहे वो पूर्व जन्म में संचित कर्म हो या फिर इस जन्म के कर्म हो। कर्म फल देने लायक हो जाते हैं तब उनका फल हमें मिलता है, जो सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। पर आपका प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर हमें दुख मिले तो क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शरीर का कष्ट मिले? जी बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाइए, है ना। तो अब आप पूछेंगे नहीं अगर भोग लें और तब खत्म हो जाए। देखिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी भोगेंगे, ठीक हो जाएंगे तो इसका मतलब कि भगवान की इच्छा है कि ठीक हो जाए, दवाई ने काम किया। और कई बार ऐसा भी होता है कि दवाई आप करते रहते हैं, मर्ज बढ़ता जाता है, ठीक नहीं होता है मरीज, है ना। वो भी हमारे एक प्रकार के दुख हैं जो कट नहीं पाते हैं, प्रारब्ध है, क्या करिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलाज ना कराएं, बिल्कुल इलाज कराइए, ठीक है ना। समझ आ गई बात?
मैं कापासेरा रोहित कुमार बोल रहा हूँ कापासेरा से। माता जी, प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक प्रश्न है कि तीनों गुणों से ऊपर उठने के बाद मनुष्य की स्थिति किस प्रकार हो जाती है, और कृपया माता जी इस प्रोग्राम का समय और बढ़ा दी जाए, बहुत अच्छा लगता है और पूरे देश में प्रसारित की जाए, मुझे बहुत सुंदर लगता है। रोहित जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि तीनों गुणों से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है उसकी स्थिति या उसके लक्षण क्या होते हैं, तो भगवान ने इसके बारे में बताया है गीता में। भगवान कहते हैं प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि च निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानपमान योस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्थात जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के स्वतः प्राप्त होने पर भी उनसे द्वेष नहीं करते तथा उनकी निवृत्ति की भी अभिलाषा नहीं करते, जो उदासीन की भांति अवस्थित है और गुण के कार्य यानी सुख और दुख आदि से विचलित नहीं होते, गुण समूह अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा जानकर जो स्थिर रहते हैं और चंचल नहीं होते, जो सुख और दुख को समान समझते हैं, स्वरूप निष्ठ है, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझते हैं, बुद्धिमान है, अपनी निंदा या अपनी स्तुति में समान भाव वाले हैं, मित्र और शत्रु के प्रति समान है, देह धारण के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों का परित्याग करने वाले हैं। हे कुंती पुत्र, वे गुणातीत कहलाते हैं। तो समझ में आया आपको, जो व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ चुका है उसकी स्थिति क्या होती है। मैं रामशंकर बोल रहा हूँ सुल्तानपुरी से। माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि कोई इंसान, प्रभु के तो कितने भक्त हैं, कई तरह के भक्त हैं, जैसे कोई मीट मच्छी खाता भी है और सब कुछ खाता है, फिर भी भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और एक ऐसा भक्त है जो कुछ नहीं खाता, वैष्णव धर्म को अपना रखा है, वैष्णव की तरह रहता है और वही प्रभु का भक्त है। तो ऐसे में मतलब कौन सा भक्त प्रभु सबको मंजूर करते हैं, और जो अविष्ट खाते हैं फिर भगवान का नाम लेते हैं, और जो ऐसे हैं सात्विक भोजन खाते हैं और वो भगवान का नाम लेते हैं, इन दोनों में से कौन सही होगा? रामशंकर जी, देखिए, प्रत्येक जीव भगवान को प्यारा है। प्रत्येक जीव को इसलिए मारना ताकि हमारी जीव का आस्वादन बढ़ जाए, हमारी जिह्वा का आस्वादन बढ़ जाए, निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके यदि कोई भगवान का नाम लेने लगा है, हाँ, ये सब कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, तो हमें ये मौका उसे जरूर देना चाहिए। भगवान भी उसे मौका देते हैं कि तुम नाम लेते लेते पवित्र हो जाओगे, और ऐसा होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कई लोगों के साथ, जब उन्होंने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया तो उनकी सारी बुरी आदतें धीरे धीरे छूट गई। लेकिन अगर हम अभी से ये कह दें कि नहीं, तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते, तुम ये सब क्यों खा रहे हो, अगर ये खाते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो फिर कोई हक नहीं है भगवान का नाम लेने का, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान पर सबका हक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात, जो सात्विक है, जो भगवान का परम भक्त है, जो ये सब नहीं खा रहा है, वो भगवान का नाम ले रहा है, तो वो भक्ति के अगले स्टेज पर जल्दी पहुंच जाएगा। और ये वाला व्यक्ति, इस पर भगवान कृपा करेंगे, धीरे धीरे जब वो सात्विक हो जाएगा तो वो भी कभी न कभी अगली स्टेज पर पहुंच जाएगा। भगवान ने देखो एक बात कही है, याद रखना, भगवान ने कहा है, ये अपि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा, कि जो बेशक बहुत दुराचारी हैं पर सिर्फ मेरी ही भक्ति कर रहे हैं, एकमात्र मेरी, अन्य देवी देवताओं की नहीं, मात्र मेरी, सिर्फ मेरी भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हें भी साधु समझना, सज्जन व्यक्ति समझना, मेरा जन समझना। क्यों? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति, क्योंकि जल्दी ही मैं उसे धर्मात्मा कर दूंगा। ये काम भगवान का है, वो कर देते हैं। इसीलिए मैंने देखा है कई लोगों को जो लाख लाख नाम लेते हैं भगवान का, और उसके बाद जब ऐसा शुरू हो जाता है उनके जीवन में